Please subscribe our channel in search of light for more videos. इमाम बुखारी एक इंतहाई बासर इस्लामी स्कॉलर थे जो अपनी सही अहादीस के मजमुआ सही अल बुखारी के लिए मशहूर थे। 9वीं सदी में बुखारा मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पाकीज़गी और सदाकत को बरकरार रखने के लिए एक गैर मामूली लगन के मालिक थे। अपनी ज़िंदगी के दौरान इमाम बुखारी ने वसी सफ़र किए और अहल हदीस और रावियों से मिलने और सीखने के लिए मुश्किलात का सामना किया। वो अहादीस जमा करने के हवाले से अपने नुक्ता नज़र में मोहतात थे और इस्लामी तालीमात की सालमियत को बरकरार रखने में मुस्तनद हदीस के अहम किरदार को तस्लीम करते थे। घोड़े का किस्सा और इमाम बुखारी के तरीक़ाकार पर उसका असर कुछ इस तरह है। सही अहादीस की तलाश में जगह जगह सफ़र करते हुए इमाम बुखार ने एक मर्तबा अपने आप को मुख्तलिफ रावियों और उलमा की तलाश में पाया। एक सफ़र के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि दौर गांव में एक आदमी है जिसके पास कोई हदीस है। वो इस आदमी से हदीस लेने के लिए इस आदमी के पास गए तो दरियाफ्त करने पर उसके घर वालों से मालूम हुआ कि वो अपने घोड़े के साथ जंगल में है। इमाम बुखारी इसके पीछे जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने घोड़े अखच्चर को पुकार रहा था। आदमी का हाथ इसकी पीठ के पीछे था और ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ के पीछे घास का एक गट्ठा है और उसने धोखा दही के लहजे में जानवर को करीब आने को कहा। दम के पीछे हाथ देखकर घोड़ा फितरी तौर पर मुतवज्जे हुआ और उम्मीद से आदमी के करीब जाने लगा। ताहम जब घोड़ा करीब आया तो मालूम हुआ कि इस आदमी के पास पेश करने के लिए कोई घास नहीं थी। घोड़े को धोखा दिया गया था और इमाम बुखारी ने हीरा फेरी के इस अमल को खुद देखा। इस वाक़या ने इमाम बुखारी को बहुत मुतासिर किया। उन्होंने हदीस की तरसील में आदमी के फरेबकाराना अमल और बेईमानी के इम्कान के दरमियान फ़र्क को पहचान लिया। जिस तरह घास के झूठे वादे के ज़रिए घोड़े की क़ियादत की गई थी, इसी तरह लोगों को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में गुमराह करने के लिए अहादीस घड़ने या बदलने का खतरा था। इमाम बुखारी के शदीद इदराक और हदीस की सदाकत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म ने उन्हें अपने मजमुआ सही अल बुखारी में अहादीस को शामिल करने के लिए सख्त मेयार कायम किया। उन्होंने ताकीद की कि हर हदीस को इसके रावियों के सिलसिला, सुनद से और मवाद मतन के लिहाज से सनद के आला तरीन मेयारात पर पूरा उतरना चाहिए। सिर्फ वही अहादीस शामिल की गईं जो इन मेयारात पर पूरी उतरती थीं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो किसी भी किस्म के फरेब, मन घड़त कमज़ोरी से पाक थी। इमाम बुखारी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की पाकीज़गी और दुरुस्तगी के लिए लगन ने सही अल बुखारी की मुअज़्ज़ज़ शोहरत की बुनियाद रखी। इसके बाद से ये हदीस के सबसे मोतबर और काबिल एहतराम मजमुओं में से एक बन गया है, जो इस्लामी तालीमात को समझने और उस पर अमल करने के लिए एक अहम ज़रिया के तौर पर काम करता है। इमाम बुखारी की मीरास आज तक इस्लामी इल्म और हदीस की तौसीक़ पर असर अंदाज हो रही है। Please subscribe our channel in search of light for more videos.